हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि फर्स्ट डे का लो, फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस और फर्स्ट डे का हाई बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है जब हम प्रेजेंट टाइम पे ट्रेड कर रहे होता है। जब आप देखेंगे तो आपके पास तीन लाइनें होती हैं, एक क्लोजिंग प्राइस होती है, एक लो होती है और एक हाई होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब मार्केट 9 EMA के ऊपर है तो वहां पर आप बाइंग सेटअप को देखने की कोशिश करिएगा और साथ में प्राइस एक्शन को भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे तो आप वहां पर एंट्री नहीं बना सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर कॉल साइड को और पुट साइड को एंट्री बन सकती थी और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो सकता था। अब बात करते हैं 25 अप्रैल को मार्केट यहां से नीचे आता है, उसके बाद यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है करीब आपका 79,600 करीब। और आज क्या होता है, आज पहली कैंडल जो होती है हल्की सी गैप अप होती है और 9 EMA के ऊपर ही क्लोज होती है। उसके बाद 920 की कैंडल नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन 925 की कैंडल जो है ऊपर क्लोज होती है, 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है। यहां पर मैंने एक एंट्री मारी थी मॉर्निंग टाइम पे और उसके बाद मैंने कोई एंट्री नहीं मारी। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर सेटअप जो दिख रहे थे मैंने किल स्विच कर लिया था। मैंने ट्रेड लेने के बाद, जब मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था उसके बाद मैंने किल स्विच कर दिया था ताकि मैं ओवर ट्रेडिंग न कर सकूं। लेकिन एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर और इस वाली कैंडल पे बना था, इस वाली कैंडल पे बना था। यहाँ पर लेना चाहिए था। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर रखा है तो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर लिया जा सकता था। यहाँ पर अगर जो मैंने मॉर्निंग सेटअप पे यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर लिया था, यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री मारी होती और 1 लाख रुपये लगाए होते तो अगले 15 मिनट में वो करीब 67,000 यानी कि 67% यहाँ पर प्रॉफिट कमा चुका होता। और अगर लॉस की अगर मैं बात करूं तो लॉस यहाँ पर बन रहा था 17,000 का। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज होती तो यहाँ पर आपको चले जाना था और आपका जो नुकसान होता 1 लाख रुपए में 17,000 रुपये का नुकसान होता। और जब आपकी साइड गया मार्केट सेटअप के हिसाब से तो ये 67,000 गया। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो करीब वो 46,000 रुपये यहाँ पर कमाता और उसका नुकसान होता 10,000 10,500 रुपये का उसको नुकसान होता है, यानी कि 10% उसको लॉस होता और करीब यहाँ पर 45% उसे प्रॉफिट होता है इस वाले सेटअप पे। और इस वाले सेटअप पे यहाँ पर जो सेटअप बना हुआ था, यहाँ कर अगर करीब 1 लाख रुपया लगाया होता तो 30,000 रुपये प्रॉफिट होता और करीब आपका 8,000 रुपये उसका नुकसान होता। जब इस सेटअप को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पुट साइड को हम तब तक नहीं जाते जब तक मार्केट 27 EMA के नीचे एक लो लगा चुका था। ये लो लगा चुका था। अगर 9 EMA के बाद अगर मार्केट नीचे को गिरना शुरू होता तो हम यहाँ पर ये जो इस तरह के ट्रेड होते हैं ये स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं। यहाँ पर स्कैल्पिंग की जा सकती है। अगर आप मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, कभी भी अपने पहले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये सेकंड लो है, ये फर्स्ट लो है। अगर यहाँ पर आने के बाद अगर नीचे मार्केट जाता तो हम यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ सपोर्ट दिया, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर चले गया, फिर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार नीचे कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर जो ट्रेड है, वैसे जनरली देखा जाए तो यहाँ पर इससे नीचे 79,900 के नीचे हम लोग पुट साइड को जा सकते थे। जब मार्केट यहाँ पर आता, कुछ देर रुकने के बाद अगर नीचे को टूटना शुरू होता तो हम पुट साइड को जाते, तो यहाँ पर हमें बहुत अधिक स्टॉप लॉस भी मिलते और मार्केट स्पीड से भी जाता। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसको स्पीड चाहिए। अगर स्पीड नहीं मिलेगी तो टाइम डीके होने की वजह से उसका पैसा, उसकी जो कैपिटल है वो चली जाएगी, उसके पास कैपिटल नहीं बचेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर है। क्या हमारा सेटअप यहाँ पर बन रहा है। एक सेटअप यहाँ पर बन रहा था, अगर मैं 9 EMA की बात करूँ,
आप देखिएगा मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, ये 9 EMA के नीचे आ जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये 9 EMA के पास में सपोर्ट लेता है। अगली 5 मिनट की कैंडल आती है, फिर 5 मिनट की कैंडल आती है और यहाँ पर ऑप्शन बायर फिर से एक्टिवेट होते हैं इस वाली कैंडल पे। जब इस वाली कैंडल पे एक्टिवेट होते हैं तो मुझे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि मैं यहाँ पर काट दूंगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये पहले दिन का भी हाई लगा हुआ है, यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है, तो यहाँ पर एक हमें मोमेंटम मिल सकती है और इस वजह से ये मोमेंटम मिली आपको। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ ऑप्शन चार्ट पर, और ऑप्शन चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्यों और कैसे एंट्री बन सकती थी और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो सकता था। यहाँ पर जो मैंने खोला हुआ है ये है 79,800 की पुट है और नीचे है 79,800 की कॉल। अब बात आती कि मैंने ये खोला क्यों है। खोला इसलिए है कि मार्केट पहले 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है, ऊपर हाई लगाती है 79,700। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ब्रेक करेगी तो करीब 100 या 200 पॉइंट ऊपर जाती है। अगर नीचे को ब्रेक करेगी, पुट की साइड को अगर जाएगी, यानी कि नीचे को अगर जाएगी, तो अपने लो से करीब 100 या 200 पॉइंट वो नीचे जाएगी। अब मार्केट का क्या था कि क्लोजिंग प्राइस बहुत नीचे था। अगर मार्केट यहाँ से नीचे को आता तो हम फिर उसका डिसाइड करते, यहाँ पर 9 EMA के अंदर आता, 9 EMA के अंदर ही ट्रेड करता, उसके बाद ब्रेक करना शुरू करता, तो हम पुट साइड को यहाँ पर जा सकते थे। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिएगा, प्राइस एक्शन होता क्या है कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल है तो कल के जो स्टॉप लॉस हैं वो कट जाते हैं। ये देखिए, जिसने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा पहली कैंडल पे ही उसके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। कटने के बाद होता क्या है, मार्केट यहाँ पर 9:20 पर सपोर्ट लेने की कोशिश, मतलब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, यानी कि पुट साइड को सपोर्ट ले रहा है। अब जो ये 9:20 की कैंडल थी, 9:25 की कैंडल ने पूरी तरह से उसे ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और साथ में आप वॉल्यूम भी लगा करके रखेंगे, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एंट्री क्यों बन रही थी। जैसे ही प्राइस नीचे क्लोज हुआ, ये प्राइस नीचे क्लोज हुआ, और ये 9:20 की कॉल का चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है 79,800 का, यानी कि मेरा जो सोचना था मार्केट ऊपर जाएगी तो 100 पॉइंट तो ऊपर जाएगी, तो मैं 100 पॉइंट ऊपर ही लूंगा। अगर मार्केट ने ये नीचे जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर मैंने ये चेंज कर दिया था। पहले मेरा सपोर्ट था ये 79,500 का मैंने खोल के रखा था, यहाँ 79,800 रखा था। जैसे ही ये प्राइस नीचे क्लोज हुआ मैंने इसको चेंज कर दिया, और करीब करीब मेरी एंट्री जो हुई वो 248 रुपये में हुई, 248 पे करीब यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी। उसके बाद मैं 40% के लिए जाता हूँ और 40% से ज़्यादा ही मुझे मिल गया था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया था और मैंने यहाँ पर किल स्विच मार दिया था। अब बात आती है कि हम इस वाली कैंडल पे कैसे एंट्री करते। ये वाली कैंडल मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि मार्केट को 27 EMA के नीचे आने दो, या पहली बार अगर आप देखेंगे तो पहली बार क्या हो रहा है, मार्केट 9 EMA के नीचे आ रहा है। ये 9 EMA के नीचे एक कैंडल बनी, उसके बाद 9 EMA के नीचे जो कैंडल बनी तो अगली कैंडल क्या होती है, उसके नीचे बनती है। अगर आप पुट साइड के चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, ये 9 EMA के ऊपर बनती है। यहाँ अगर 79,800 की जो पुट है वो कहाँ बनती है, ऊपर बनती है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 80,100, यहाँ पर मैं खोलूंगा, अगर मुझे ऊपर साइड को जाना है तो मैं यहाँ पे 80,000 सेंसेक्स का 80,100 के लिए जाऊंगा फिर मैं, क्योंकि मुझे यह पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो 100 तक ये जा सकता है, अधिक से अधिक 100 तक यहाँ पर निकल सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एग्जैक्ट 9 EMA के नीचे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बार मैंने पहले भी आपको ये सेटअप दिखाया है पुरानी वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ किस तरह से वहाँ पर एंट्री बन सकती थी। ये 9 EMA के नीचे आया, ये देखिए ये प्रॉपर कैंडल कहाँ है, 9 EMA के नीचे क्लोज हो जाती है।
ये 9 EMA पे बना, ये कैंडल 9 EMA पे है। यहाँ से इन्होंने फिर से कोशिश की नीचे गिराने की, यहाँ से मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की, नीचे गिरा नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन ने क्या किया, यहाँ नीचे क्लोज हो गया। अब यहाँ पर एक एंट्री बनती है हमारी 220 रुपये में, और स्टॉप लॉस बनता है इसी कैंडल का लो, यानी कि 189, 30 रुपीज़ का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बनता है। जो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं वो यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं। अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर हैं, जो पूरी तरह से सेफ ट्रेड खेलना चाहते हैं, तो उनको एंट्री मारनी चाहिए थी यहाँ पर। अगर मैं एंट्री मारता तो मेरी एंट्री जो होती वो यहाँ पर होती, इस वाली कैंडल पर होती। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आप 9 EMA के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो जबकि मार्केट अप ट्रेंड है और 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप बन रहा है। अगर आप देखेंगे ये 9 EMA के ऊपर अगर आप कैंडल अगर देखेंगे ना, 11:55 की कैंडल, तो पुट साइड की जो ऑप्शन चार्ट है वहां पर रेड कैंडल बनती है, और कॉल साइड की जो ऑप्शन चार्ट है ये देखिए 11:55 और 11:55। तो यहाँ पे इंडेक्स में रेड कैंडल बनी है, ऑप्शन चार्ट में रेड कैंडल बनी है पुट साइड के, और कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो यानी कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 9 EMA पर। और दूसरा, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा, अप ट्रेंड चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम एंट्री मारते हैं, अगर आप यहाँ पर एंट्री देखेंगे, यहाँ पर एंट्री मिल नहीं रही है क्योंकि बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पुट साइड को एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंडल इंडेक्स में कौन सी बनी है, ग्रीन बनी है। उसके बाद देखिएगा अगली 5 मिनट की कैंडल फिर कोशिश करती है, यानी कि रेड कैंडल बनती है, ये इसको ब्रेक नहीं करती है। अगर इसको ब्रेक करती तो मैं यहाँ पर एक बार पुट साइड के लिए एंट्री मार लेता, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट हो जाता है इस वाली कैंडल पे। 12:10 की जो कैंडल है, यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट होते हैं। ये देखिए, ये पुट बायर हैं, पुट वाले हैं। पुट वाले तो एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन कॉल वाले एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहा था, स्टॉप लॉस बन रहा था कि जैसे ही ये क्लोज हुआ 268 में आपने एंट्री मारी, स्टॉप लॉस उसी का लो मान के चलिए। अगर बाई चांस यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी 244 में, तो मैं अपने ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही ये स्पीड के साथ, अगर स्पीड के साथ नीचे गिरना शुरू होता है तो इतना अधिक नीचे गिर जाता है, पता चला कि 200 में आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, जबकि आपका स्टॉप लॉस कटना चाहिए था 244 पे। तो यहाँ पर से मार्केट 244 से कहाँ जाती है, 395, यानी कि आपको 150 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट देती है। अगर किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया, आपने एंट्री मारी है 244 पे, यानी कि आपको 61,000 यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। 60% आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता सेटअप के हिसाब से, जिस सेटअप को मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं मारते, जिसने यहाँ पर एंट्री मारी है, ये एंट्री मारी है 222 रुपये में एंट्री मारी है, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर रख सकता है। उसके बाद कहाँ पर आ गया, उसका 242 पर उसका स्टॉप लॉस आ जाता है। अगर वो ट्रेलिंग एसएल करते हुए चलता है कि मतलब उसने सही जगह एंट्री मारी है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है, मार्केट 9 EMA के ऊपर है, और यहाँ पर से अगर निकलेगा 222 के बाद अगर देखा जाए तो ये करीब 395, यानी कि 170 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है। अगर किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया तो उसको करीब जो प्रॉफिट होता है वो होता है 78,000 का यहाँ पर एंट्री लेने के बाद, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो करीब आपका 30 रुपये का बन रहा है, यानी कि 12,000 रुपये का उसका नुकसान था और 78,000 उसका प्रॉफिट था। तो मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप 9 EMA पर हमेशा कोशिश करिए कि 9 EMA पर ही ट्रेड लेने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 9 EMA के नीचे सिर्फ एक कैंडल ये क्लोज होती है, ये वाली देखिएगा। यहाँ पुट साइड को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाली कैंडल कहाँ होती है, 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है, और इंडेक्स में 9 EMA के नीचे क्लोज होती है।
अगली 5 मिनट की कैंडल का आपको अगर अपोजिट साइड को जा रहा है ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अपोजिट जा रहा है तो आपको हमेशा अगली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगली 5 मिनट की कैंडल फिर से नीचे आ जाती है। अगर मार्केट ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती, अगली इसके बाद की जो कैंडल है यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी पुट साइड के लिए। उसके बाद क्या होता है, फिर मार्केट अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज करता है 9 EMA के पास में। ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। अगली 5 मिनट की कैंडल फिर से रेड बनी, यहाँ पर एक एंट्री ऑर्डर लगा सकते थे 168 पे, यहाँ पर ऑर्डर नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट कॉल साइड को जाने की कोशिश करता है। अब ये कॉल साइड के प्राइसिंग को भी देखेंगे आप, यहाँ पर से फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये 9 EMA के ऊपर बनती है, ये देखिएगा ये 9 EMA के ऊपर बनती है, लेकिन अगली 5 मिनट की कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज हो जाती है। क्लोजिंग का वेट करना है। अब आपने यहाँ पर एंट्री मार ली, 164 पे आपकी एंट्री है और 144 आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे बन गया, स्कैल्पिंग ट्रेड आपका 218 तक आपका चला गया, लेकिन मार्केट क्या है उसके अगेंस्ट चल रही है। अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है, तो इसलिए वेट करिए और हमेशा देखने की कोशिश करिए कि हमें किस तरह से एंट्री मारनी है, प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस किस साइड को जाना चाह रहा है, और क्या जिस अपोजिट साइड को मैं ले रहा हूं वहां पर ऑप्शन चार्ट कर क्या रहा है। ऑप्शन चार्ट ऐसा तो नहीं कि मेरे अगेंस्ट से चल रहा है। अगर इस तरह से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा, एक ट्रेड आपको यहाँ मिल गया, एक ट्रेड आपको यहाँ मिल गया है, एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया, यानी कि आपको दिन भर में 2 या 3 ट्रेड जरूर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको चार्ट को देखना बहुत जरूरी कि चार्ट बोल क्या रहा है, चार्ट 9 EMA के नीचे चल रहा है या 9 EMA के ऊपर चल रहा है। अब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है। पहले भी यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, अभी भी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट के पास रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है कल के लिए, ये एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है, ये वाला। अब कल को हमें यह देखना होगा कि पहले तो मार्केट 9 EMA के ऊपर अभी क्लोज नहीं हुई है, 9 EMA के ऊपर मार्केट क्या करता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी अप ट्रेंड है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ आता है, इस एरिया पर आता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम यहाँ पर पुट साइड के लिए जाएंगे। उससे पहले हम लोग पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ खुलता है, इस एरिया पर खुलता है, तो भी हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। विदाउट प्राइस एक्शन आप एंट्री मारने की कोशिश मत करिएगा। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और उस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक स्टॉप लॉस इस एरिया पर पड़े होंगे, सेंसेक्स के इस एरिया पर हमारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। इनको देखने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि मार्केट जो है वो 9 EMA के ऊपर चले जाए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा, प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाएगा, तो हम कॉल के लिए जाएंगे। अगर यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन अगर पुट की तरफ जाता है तो हम पुट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नहीं जाएंगे। इसको चार्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, चार्ट अगर समझ में आएगा तो ही आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे वीडियो बना सकूं, अच्छा विश्लेषण आपको बता सकूं कि कहां पर एंट्री बन सकती थी और क्यों एंट्री बन सकती थी, कहां पर आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए थे। थैंक यू वेरी मच।